भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर चल रहा है 48। तो देखिए, सभी क्रियाओं का त्याग हो सकता है, सर्वकर्म संन्यास जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कहना ठीक नहीं है। तो उनका ही विचार हो रहा है कि इसमें बौद्ध अपने कानाद मत आया था, असत कार्यवाद जिसको बोलते हैं। वो कहते हैं कि कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य असत रहता है, फिर बाद में कारण का व्यापार होने के बाद वो सत बन जाता है। फिर सत हुआ कार्य पुनः जब नष्ट होता है तो पुनः वो असत भाव को प्राप्त होता है, ऐसा उनका कहना है। किंतु उनका खंडन करते हुए कह दिया कि यदि ऐसा होने लग जाए, असत सत बनेगा और सत असत बनेगा, तो कहीं पर भी किसी का भी प्रमाण प्रमेय के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, ये कहा था। क्यों कि विश्वास लोगों का इसलिए होता है कि लोगों में निश्चय है क्या कि सत सत एव, असत असत एव। सत सत ही होता है, असत असत ही होता है। इसीलिए लोगों का ऐसा निश्चय होने के कारण प्रमाण प्रमेय आदि सबके ऊपर विश्वास होता है। और यदि अपने मन से कहीं पर असत सत बनने लग जाए और सत असत बनने लग जाए तो प्रमाण प्रमेय के ऊपर क्या नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ये बात कही थी। तो जो अंतिम पंक्ति कल पढ़ी थी, सत सत एव असत असत एव इति निश्चयानुपपत्ते, निश्चय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए विश्वास भी नहीं रहेगा। इसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विश्वासाभावे हेतुम आह। विश्वासाभावे हेतुम आह सत सत इति। सत सत इति पूर्ण विराम। यदि सत असत स्यात्, यदि सत असत स्यात् अर्धविराम, असत च सत स्यात्, असत च सत स्यात्, तर्हि सत सत एव, सत सदैव अर्धविराम, असत असत एव, असत असत एव इति निश्चयासंभवः, निश्चय असंभवः एव निश्चयासंभवः एव पूर्णविराम। ततश्च सर्वः अपि वैदिकः लौकिकः च, वैदिकः लौकिकः च प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, प्रमाण प्रमेय व्यवहारः अविश्वसनीयः एव स्यात्, अविश्वसनीयः एव स्यात् पूर्णविराम। यन्मानेन सत असत वा, सत असत वा निर्णीतम् तथा इति विश्वासाभावात्, तथा इति विश्वासाभावात् मान वैफल्यम इत्यर्थः। मान वैफल्यम
इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। क्यों प्रमाण प्रमेय के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, इसके लिए हेतु बताया है भाष्य में। क्या कि सत सदैव असत असदैव इति निश्चयानुपत्ति, निश्चय की अनुपत्ति हो जाएगी, तब विश्वास नहीं रहेगा। उसी का स्पष्टीकरण किया है कि यदि सत असत से सद यदि असत बन जाएगा और असत सत सात और असत यदि सत बन जाता है तो सत असत बनता है और असत सत बनता है। जैसे घट उत्पन्न हो गया, असत है, वो जब टूटेगा तो असत बन जाता है उनके सिद्धांत के अनुसार। और उत्पन्न होने के पहले घट कैसा था, असत, फिर वो उत्पन्न हुआ तो सत बन गया, तो असत सत बन गया। यदि ऐसा होता है तो तरी सत सदैव, सत सत ही होता है, असत असत एव, असत पदार्थ असत ही होता है, इति निश्चया संभव, ये निश्चय नहीं रह पाएगा, निश्चय का असंभव होगा। ततः च सर्वपि वैदिक लौकिक च प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविश्वसनीय एव स्यात्। तो उससे क्या होगा, फिर जितना भी वैदिक और लौकिक व्यवहार है, प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, वो अविश्वसनीय हो जाएगा, उसके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। अविश्वसनीय एव स्यात् कि यन्मानेन, जिस प्रमाण के द्वारा सत और असत का निर्णय होता था, तत् तथा इति विश्वासाभाव, तो वैसा ही होता है, इस प्रकार का विश्वास किसी का नहीं रहेगा। विश्वासाभावात् फिर मान वैफल्यम, मान अर्थात प्रमाण विफल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ये बात कह दी। ठीक, और आगे चलते भाष्य में। किंच, मिला पंक्ति, देखिए भाई, और दोष दे रहे हैं इस असतवादियों के मत में, कानादों के मत में। किंच, तो दोष देने के लिए पहले उनके मत का थोड़ा सा अनुवाद करके फिर उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए, किंच उत्पद्यते, इसको उद्धरण चिन्ह में उत्पद्यते शब्द, इति द्यनुकादेहे द्रव्यस्य स्वकारण सत्ता संबंधम आहुः। ठीक है जी, देखिए भाई, किंच और क्या, तो उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, तो कोई भी पदार्थ, उत्पद्यते का कर्ता लीजिए द्यनुकादि द्रव्यम, यानी कर्ता रूप से ले सकते हैं, द्यनुकादि द्रव्यम कर्तृ इति अर्थ। उत्पद्यते का कर्ता कोई भी, द्यनुकादि द्रव्यम कर्तृ। तो वो लोग क्या बोलते हैं, कानादादिक, तो द्यनुकादि द्रव्य उत्पन्न होता है, या घट उत्पन्न होता है, या पट उत्पन्न होता है। इस कहने से क्या अर्थ निकलता है, क्या कहना चाहते हैं वो, तो देखिए, किंच उत्पद्यते इति, मतलब इस वाक्य से द्यनुकादेहे द्रव्यस्य, तो उत्पन्न होता है कौन, जैसे द्यनुक लिया तो द्यनुक उत्पन्न होता है। इस वाक्य से क्या अर्थ निकला, तो द्यनुकादेहे द्रव्यस्य स्व कारण सत्ता संबंधम आहुः, अपने कारण के साथ और सत्ता के साथ संबंध कहते हैं कानाद लोग। किसका, द्यनुकादि द्रव्य का, उस द्यनुकादि द्रव्य का जो कारण है उसके साथ संबंध बताते हैं, और उस कारण की जो सत्ता, उस सत्ता के साथ भी संबंध बताते हैं, या कार्य में सत्ता का संबंध बताते हैं। ठीक है, किस कौन सी बात कहने से, उत्पद्यते, द्यनुकादि द्रव्यम उत्पद्यते या घट उत्पद्यते, इस वाक्य के द्वारा वो क्या कहते हैं, क्या सिद्ध होता है उससे, कारण के साथ संबंध और सत्ता के साथ संबंध, सत्ता है उसमें आ गई, यह अर्थ हुआ। तो देखिए, तो द्यनुकादि द्रव्यस्य स्व कारण सत्ता संबंधम आहुः, व्याख्या ग्रंथ हुआ, संग्रह वाक्य इसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे आगे। देखिए, प्राग उत्पत्तेः च असत पश्चात स्व कारण व्यापारम अपेक्ष स्व कारणे परमाणुभिः सत्तया च समवाय लक्षणेन संबद्धेन संबध्यते।
और संबद्धम सत कारण संवेतम सत भवति। देखिए भाई, प्राग उत्पत्ते च उत्पत्ते प्राग असत च उत्पत्ते प्राग असत। ठीक, आगे सरल है। क्या कहते वो कि कोई भी पदार्थ उत्पन्न होने के पहले क्या है? असत। जैसे द्योनुक उत्पन्न हुआ नहीं तो उत्पन्न होने के पहले द्योनुक क्या है? असत है। घट उत्पन्न हुआ नहीं, भले कपाल मौजूद है किंतु घट उत्पन्न हुआ नहीं तो घट क्या हुआ? असत। ऐसा च उत्पत्ते प्राग असत, पश्चात बाद में स्व कारण व्यापारम अपेक्षा। वो जो समझ लीजिए द्योनुक उत्पन्न होने के पहले असत है, फिर उस द्योनुक का जो कारण परमाणु आदि जो भी होगा तो वो क्या करता है? वो कारण स्व कारण व्यापार, स्व हुआ कार्य, उसके जो कारण उनके व्यापार, उन व्यापारों की अपेक्षा करके, है नहीं? जैसे द्योनुक का कारण हुआ परमाणु, है कि नहीं? उस परमाणु का जो व्यापार, उस व्यापार की अपेक्षा करके फिर क्या होता है? अपेक्षा करके आगे स्व कारण ही परमाणु भी सत्तया च समवाय लक्षणेन संबद्धेन संबध्यते। तो वो जो द्योनुकादि कार्य है, वह द्योनुकादि कार्य अपना कारण जो परमाणु उनके साथ संबद्ध हो जाता है और सत्ता के साथ भी संबद्ध हो जाता है। कौन? द्योनुकादि कार्य, है कि नहीं? कब? उत्पन्न होने के बाद। उत्पन्न होने के पहले कैसा है वो? असत। ठीक है, असत है। फिर असत है तो भी उनका जो कारण उसके साथ संबद्ध हो जाता है। कैसा होता है फिर? ये तो असत है तो सत पदार्थ का सत पदार्थ के साथ संबंध होगा, किंतु उत्पन्न होने के पहले क्या माना है उन्होंने? असत। और असत उस द्योनुकादिकों का अपने कारण के साथ और सत्ता के साथ समवाय लक्षण, समवाय स्वरूप संबंध बनता है। अब संबंध कैसा बनता है? तो कारण की अपेक्षा करके। कारण की अपेक्षा मतलब कारण, स्व कारण का जो व्यापार, कारणों का जो व्यापार है उस व्यापार की अपेक्षा करके, मतलब उस व्यापार के निमित्त से संबंध बन जाता है। किसका? किसके साथ? कारण का कार्य के साथ। ठीक है, संबंध बन जाता है। और किसके साथ? कैसा? पुनः सत्ता का कार्य के साथ क्या होता है? संबंध बनता है। ठीक है, कब? कारण का व्यापार होने का अपेक्षा करके, कारण के व्यापार के निमित्त से। इतना लग गया। अब इनका खंडन करेंगे आगे। क्या? कि यदि उत्पन्न होने के पहले असत पदार्थ है तो ये उत्पन्न होने के बाद तुम संबंध नहीं मान रहे हो, है कि नहीं? जब समझ लीजिए द्योनुक कहीं पर उत्पन्न हुआ, फिर उन परमाणु है, फिर द्योनुक है, दो अलग अलग उत्पन्न हुए तो दोनों भाव हुए, तब उनका संबंध हुआ, ऐसा तो वो लोग मानते नहीं है। उत्पन्न होते ही उनका संबंध होता है, ऐसा उनका कहना है। और उत्पन्न होने के वो पहले पदार्थ तो कैसा है? असत है। अब यदि असत का द्योनुक हुआ असत और उसका कारण परमाणु हुआ सत, फिर असत और सत इनका संबंध कैसा बनेगा बताओ? ये उनको पूछना है। किसको? असत कार्यवादियों को। ठीक है ना? देखिए, च उत्पत्ते प्राग असत, पश्चात स्व कारण व्यापारम अपेक्ष। उस कार्य का जो कारण है, उस कारण का जो व्यापार, उसकी अपेक्षा करके, है कि नहीं? अपेक्षा मतलब स्व कारण व्यापार वशात, ऐसे लिख सकते हैं अपेक्षा का। अपेक्षा मतलब स्व कारण व्यापार वशात, अपने कारण का जो व्यापार, उस व्यापार के निमित्त से। अपेक्षा स्व कारण व्यापार वशात अपेक्षा। स्व कारण ही परमाणु भी, तो स्व हुआ कौन? द्योनुक। उसका कारण कौन हुआ? परमाणु। उस परमाणु के साथ सत्तयाच, और सत्ता के साथ संबंध बनता है। कौन सा? समवाय लक्षणेन संबद्धेन संबध्यते। समवाय लक्षण, समवाय स्वरूप
संबद्ध से वो संबंधी हो जाता है। ठीक है, संबद्धम सत, और संबद्ध होने के बाद कारण संवेतम सत भवति, कारण में समवाय संबंध से विद्यमान होता हुआ वह कार्य सत ऐसा कहलाता है, सत ऐसा बोला जाता है, ये इनका कहना हुआ। तो इसके ऊपर थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये जो पहला वाक्य आया था ना, च उत्पत्ति प्राक असत पश्चात इत्यादि, इसके ऊपर पहले एक टिप्पणी लिखेंगे। देखिए, उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति है प्राग असत द्व्यनुकादि रूपम द्रव्यम, उत्पत्ति है प्राग असत द्व्यनुकादि रूपम द्रव्यम परमाणुभिः, परमाणुभिः सत्तया च, सत्तया च समवाय संबंधेन, समवाय संबंधेन संबध्यते, संबध्यते पूर्णविराम। तत्र हेतुम आह कारण व्यापारम अपेक्ष इति, कारण व्यापारम अपेक्ष इति। हो गया। देखिए भाई, उत्पत्ति प्राक असत द्व्यनुकादि रूपम द्रव्यम, उत्पन्न होने के पहले असत ऐसा जो द्व्यनुकादि रूप द्रव्य वह परमाणु भी सत्तया च, परमाणु के साथ और सत्ता के साथ समवाय संबंधे न संबद्धते, समवाय संबंध से संबद्ध हो जाता है। उसके लिए हेतु दिया कारण व्यापारम अपेक्ष, कारण व्यापार के निमित्त से संबद्ध हो जाता है। एक बात हुई। चलिए आगे भाष्य में, सत्तयाच समवाय लक्षणेन संबद्धेन संबध्यते, अंतिम का वाक्य, संबद्धम सत कारण संवेतम सत भवति, और जब संबद्ध हो जाता है तो कारण संवेतम सत कहलाता है। इस पर भी लिखते एक वाक्य छोटा सा, देखिए, एवं कारणेन सत्तया च, एवं कारणेन सत्तया च संबद्धम सत्, संबद्धम सत् तद्व्यनुकादि द्रव्यम, तद्व्यनुकादि द्रव्यम सद्भवति, सद्भवति पूर्णविराम। कारणे संबंधे सति, कारणे संबद्धे सति कार्यस्य सत्ता संबंधः भवति इत्यर्थः, कार्यस्य सत्ता संबंधः भवति इत्यर्थः। कार्य से सत्ता संबंध भवति इत्यर्थ पूर्णविराम। उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् अत्यंतम असतः अपि, अत्यंतम असतः अपि द्व्यनुकादि द्रव्यस्य, द्व्यनुकादि द्रव्यस्य परमाणुभिः सह, परमाणुभिः सह समवायात् सह समवाया द्रव्य लाभः,
परमाणुनिष्ठ सत्तया सह परमाणुनिष्ठ सत्तया सह समवायात सत्वलाभः च भवति। सत्वलाभः च भवति इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एवं कारणेन सत्तया च संबद्धम सत, है कि नहीं? कारणेन, कारण के साथ और सत्ता के साथ, संबद्धम सत, संबंध होने के बाद, संबंध होने के बाद क्या? तत् द्योनुका द्रव्यम सत भवति। वो द्योनुका द्रव्य क्या होता है? सत होता है। पहले क्या था? असत, उत्पन्न होने के पहले। किंतु उत्पत्ति के पहले असत होने पर भी, है कि नहीं, कारण के साथ और सत्ता के साथ जब संबंध बन जाता है उसका, तब उस द्योनुका द्रव्य को क्या कहते हैं? सत, है कि नहीं? सद्भवती। तात्पर्य क्या? कारण संबंधे, है कि नहीं, कारण संबंधे सती कार्य से सत्ता संबंध, है कि नहीं, कारण के साथ संबंध आने पर कार्य में क्या? कार्यस्य सत्ता संबंध भवति। कार्य के साथ, कार्य का सत्ता के साथ संबंध होता है। ठीक, कारणे संबंधे सती कार्यस्य सत्ता संबंध भवति। लग गया? आगे, उत्पत्ति प्राक अत्यंतम असत अपि द्योनुकादि द्रव्यस्य, उत्पन्न होने के पहले अत्यंत असत भी ऐसा जो, कौन? द्योनुकादि द्रव्य। परमाणु भी सह समवायात, अब दोनों के साथ संबंध हो रहा है, परमाणु के साथ, सत्ता के साथ। जब उत्पन्न होने के पहले असत ऐसा जो द्योनुकादि द्रव्य, उसका जब परमाणु रूप कारण के साथ संबंध बन जाता है, तब क्या होता है? परमाणु भी सह समवाया द्रव्य लाभ, उसमें द्रव्यत्व आ गया, द्रव्य भाव उसको आ गया। द्योनुक पहले असत था, उसमें असत को द्योनुक भाव कब आया? द्रव्य भाव कब आया? जब उसका कारण जो परमाणु, उसके साथ संबंध हुआ। कारण के साथ जब संबंध नहीं हुआ, तब तक उसमें द्योनुकादि द्रव्य में, जो कि असत था, उसमें द्रव्य भाव, भावत्व, भावता आ नहीं सकती। ठीक है ना? तो द्रव्य लाभ कब हुआ? उसमें कारण के साथ संबंध होने पर। और परमाणुनिष्ठ सत्तया सह समवायात, परमाणु में विद्यमान जो सत्ता है, उस सत्ता के साथ जब संबंध हो जाता है, किसका? द्योनुकादि रूप कार्य का। तो परमाणुनिष्ठ समवास, परमाणुनिष्ठ सत्तया सह, सत्ता के साथ समवायात सत्व लाभ, तो सत्व आ गया उसमें, किसमें? द्योनुकादि द्रव्य में। तो देखिए भाई, सरल है। द्योनुका द्रव्य उत्पन्न होने के पहले क्या था? न तो द्रव्य था, क्योंकि वो असत है, अभाव रूप है, अभाव तो कोई द्रव्य है ही नहीं है। ठीक है ना? और पुनः उसमें सत्व भी नहीं है, क्योंकि अभाव है। लेकिन उत्पन्न होने के पहले भले वो द्योनुकादि द्रव्य, कोई भी कार्य असत है, तो भी उसमें द्रव्य लाभ और सत्व लाभ हो जाता है। कब? जब उसका कारण के साथ संबंध बन जाता है, तब उसमें क्या लाभ हुआ? द्रव्य लाभ हुआ, है कि नहीं? और जब उसका कारण के सत्ता के साथ संबंध बन जाता है, परमाणु में विद्यमान जो सत्ता, उस सत्ता के साथ संबंध बन जाता है कार्य का, द्योनुकादि द्रव्य का, तब उसमें सत्व लाभ होता है। तो उसमें दो धर्म आ गए फिर, कौन कौन? द्रव्य भाव और सत्ता। ठीक है कि नहीं? किसमें? जो पहले असत था, अब उसमें दो धर्म आ गए, सत्व, है कि नहीं, द्रव्य भाव और सत्व आ गए। क्यों? कारण के साथ संबंध हुआ। अब प्रश्न उनको ये पूछेंगे, आगे आ रहा है, आगे के पैराग्राफ में, क्या कि उस असत रूप उत्पन्न होने के पहले द्रव्य क्या था? द्योनुका द्रव्य असत, उसका संबंध मान रहे कारण के साथ, तब उसमें द्रव्य लाभ होता है और सत्व लाभ होता है। किंतु असत ऐसे जो द्योनु, उसका परमाणु के साथ संबंध कैसा होगा बताओ? क्योंकि एक असत है और एक सत है, संबंध कैसा होगा? ऐसा पूछेंगे। ठीक है जी, तो चलिए यार, तो पूरा परमाणुनिष्ठ सत्तया सह समवायात सत्वलाभ च भवति इति भाव हो गया। देखिए भाष्य की पंक्ति हुई ना, संबद्धम स कारण समवेतम, कारण में समवाय संबंध से विद्यमान सद्भवति, कौन? द्योनुकादि द्रव्य। तो यहां तक उनका कहना,
उनका सिद्धांत बताया। किसका? कानादों का, है कि नहीं? कहां से लेकर किंच उत्पद्यते, यहां से लेकर उनको अन्य दोष उसमें दिखाना है, तो पहले उनके मत का क्या किया? अनुवाद किया। किंच से सद्भवती तक लगा। अब उसका खंडन करने के लिए आगे का वाक्य आ रहा है। ठीक है जी। तो ये जो किंच उत्पद्यते थे है ना, उस पर लिख सकते हैं क्या? दोषांतरम दर्शयितुम तन्मतम अनुवदति। दोषांतरम दर्शयितुम तन्मतम अनुवदति किंच इति। मतलब उस असत कार्यवादियों के ऊपर अन्य दोष देने के लिए उनके मत का पहले अनुवाद किया। यहां तक सद्भवती तक हो गया ना। आगे चलते हैं। तत्र वक्तव्यम। ठीक है जी। अब उसका निराकरण कर रहे हैं। इस पर भी लिख सकते हैं एवं तन्मतम अनुद्य निराकरोति। एवं तन्मतम अनुद्य निराकरोति। ठीक। एवं तन्मतम अनुद्य निराकरोति तत्रेति। मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से ऊपर कहे हुए के अनुसार उसके मत का अनुवाद करके अब उसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। देखिए भाई, तत्र वक्तव्यम कथम असत सत कारणम भवेत् संबंध वा केनचित्। अन्वय देखिए, तत्र वक्तव्यम, आगे एक शब्द छोड़कर असतः सत कारणम कथम भवेत्। असतः सत कारणम कथम भवेत् अर्धविराम। वा केनचित् संबंधः। वा केनचित् संबंधः। ठीक है। तो देखिए भाई अर्थ, असतः सत कारणम कथम भवेत्। वक्तव्यम कहना चाहिए आपको, सिद्धांति कह रहे उसको, कानाद वाले मत वाले को। ठीक है। क्या? असतः, असतः पदार्थस्य, असत पदार्थों का सत कारणम कथम भवेत्। जैसे असत उत्पन्न होने के पहले कार्य क्या होता है? असत। तो धनुक या घट असत है, तो असत पदार्थों का, है कि नहीं, असतः सत कारणम, असत पदार्थों का कारण सत कैसा हो पाएगा? ये पहला प्रश्न हुआ। असत असत कारणम कथम भवेत् एक। और दूसरा वा, वा मतलब वा केनचित् संबंध, मतलब कैसे? असतः केनचित् संबंध कथम, दूसरा वाक्य हुआ। असत पदार्थों का किसी के साथ संबंध भी कैसा होगा बताओ, वक्तव्यम, यह आपको कहना चाहिए। दो प्रश्न किए। क्या? कार्य कैसा है? असत, असत कार्य का, असत पदार्थ का कारण सत कैसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, असत पदार्थों के साथ, है कि नहीं, किसी अन्य पदार्थ का संबंध कैसा हो सकता है बताओ, है कि नहीं? क्योंकि संबंध आने के लिए दोनों भी कैसे चाहिए? सत चाहिए। जैसे घट और पट, इनका संबंध आता है, घट भी सत है, पट भी सत है, किंतु आप संबंध मान रहे हो कारण के साथ, है कि नहीं? तो असत का कार्य को असत मान रहे उत्पन्न होने के पहले, और उत्पन्न होने के पहले कार्य तो असत है, और उसका संबंध मान रहे किसके साथ? कारण के साथ। जैसे ऊपर कह दिया, परमाणु के साथ संबंध मान रहे, तब उसमें द्रव्य आता है, द्रव्य भाव। और परमाणु में जो सत्ता है उसके साथ भी संबंध मान रहे हो, तब उसमें सत्व आता है। लेकिन असत पदार्थ का सत पदार्थ के साथ संबंध कैसा बनेगा, और असत पदार्थ का कारण सत पदार्थ कैसा बनेगा, ये कहना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा कहीं पर भी देखा नहीं जाता है। क्या?
कि असत पदार्थ का किसी के साथ संबंध बना, ये भी देखा नहीं जाता है, और असत पदार्थ का कारण कोई सत है ऐसा भी देखा नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ये कैसा बनेगा ये पूछ रहे हैं। अच्छा, वो यदि कहेगा कि नहीं नहीं सत सत का ही संबंध बनता है, तो कैसा सत सत का? तो तुम तो ये बात तो मान नहीं रहे हो कि परमाणु है और अन्य जगह कहीं तो दोनों को उत्पन्न हुआ फिर दोनों का संबंध हुआ, ऐसा तो मानते नहीं हो। उत्पन्न होने के पहले उसको तो असत कहते हो। अच्छा, उत्पन्न होने के पहले वो कारण रूप से विद्यमान है ये भी नहीं मानते हो, जैसे कि सांख्यों ने माना है। तो कारण रूप से पहले से विद्यमान मानते नहीं हो, अत्यंत असत मानते हो। किसको? द्वनुकादि को, है कि नहीं? और कारण की व्यापार की अपेक्षा करके फिर कारण के साथ संबंध होता है ऐसा मानते हो। लेकिन असत का सद्योनुकादि परमाणु के साथ संबंध कैसा होगा और असत का कारण सत कैसा बनेगा ये बताना चाहिए, ऐसा पूछा। ठीक है, एक वाक्य लिखते इस पर। उत्पत्ते प्राक् असतः घटस्य, उत्पत्ते प्राक् असतः घटस्य मृदादिकं कथम कारणम स्यात्। मृदादिकं कथम कारणम स्यात्, प्रश्न चिन्ह। कथम वा तस्य केनचित् संबंधः स्यात्। कथम वा तस्य केनचित् संबंधः स्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। संबंधस्य संबंधी द्वय परतंत्रत्वात्, संबंधस्य संबंधी द्वय परतंत्रत्वात् संबंधी अभावे न संभवः इत्यर्थः। न संभवः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो उत्पत्ति प्राक असत घटस्य, उत्पन्न होने के पहले असत ऐसा जो घट उसका मृदादिकम कथम कारणम से, मृदादिक कैसे कारण होंगे? अर्थात असत का कारण सत कैसा बनेगा? पहला प्रश्न। कथम वा तस्य असत घटस्य केनचित् संबंध स्यात्, उस असत घट का किसी के साथ संबंध भी कैसा होगा? ये दूसरा प्रश्न। क्यों नहीं होगा? तो आगे बता दिया। संबंध से संबंधी द्वय परतंत्रत्वात्, संबंध जहां भी होता है वहां कम से कम दो चाहिए, दो संबंधी रहेंगे तभी क्या बनता है जी? संबंध होता है। संबंध से संबंधी द्वय परतंत्रत्वात् संबंधी द्वय अधीनत्वात्, संबंध द्वय के संबंधी द्वय के अधीन होता है कौन? संबंध। संबंध से संबंधी द्वय परतंत्रत्वात् संबंधी अभावे, अब संबंधी ही नहीं है तो न संभव, तो संबंध हो नहीं सकता। ठीक है जी, चलिए हो गया ना। आगे चलिए भाष्य में। अब इसका जो पूछा ना उसको कि कैसा बनेगा कारण और कैसा बनेगा संबंध, तो नहीं बन सकता है ये कहना है, तो दृष्टांत देकर बता रहे हैं। व्यवहार में नहीं होता ऐसा। असत पदार्थ का कोई सत कारण नहीं बनता है और असत पदार्थ का किसी सत के साथ संबंध भी नहीं बनता है, इसको कह रहे हैं। न ही वंद्यापुत्रस्य सत्ता संबंध वा कारणम वा केनचित् प्रमाणत कल्पयितुम शक्यम। ठीक है जी, देखिए। न ही वंद्यापुत्रस्य सत्ता संबंध वा कारणम वा, है कि नहीं? वंद्यापुत्रस्य सत्ता संबंध वा कारणम, वंद्यापुत्रस्य सत्ता संबंध वा कारणम वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुम नहीं शक्यम। केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुम नहीं शक्यम। ठीक है जी,
अर्थ देखिए भाई, वंध्यापुत्र, तो वंध्यापुत्र असत पदार्थ है कि नहीं? असत है। तो वंध्यापुत्र का है कि नहीं, किसी सत्ता के साथ संबंध कोई भी कह नहीं सकता, किसी के द्वारा भी, किसी भी प्रमाण के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता है। और वंध्यापुत्र से सत्ता संबंध क्यों हुआ? वंध्यापुत्र का कोई कारण है, इस बात को भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वंध्यापुत्र कैसा पदार्थ है? असत। तो असत ऐसा जो वंध्यापुत्र, उसका किसी के साथ संबंध है, इस बात को, और वंध्यापुत्र जो कि असत पदार्थ है उसका कोई सत कारण है, इस बात को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकता है। यदि ऐसी बात है तो बताओ असत कार्यवादी, तुम कैसे मान रहे हो कि असत पदार्थ का द्योनुकादि का, जो कि उत्पत्ति के पहले कैसे है? असत है। असत का कैसा द्योनुक के साथ संबंध मान रहे हो, और कैसा उस सत्ता के साथ संबंध मान रहे हो? नहीं मान सकते, क्योंकि असत का किसी के साथ संबंध हो नहीं सकता। अच्छा, यदि तुम कहोगे कि उत्पत्ति के बाद संबंध होता है, ऐसा तो तुम मानते नहीं हो, है कि नहीं? उत्पत्ति के बाद संबंध होता है करके, है कि नहीं? चलिए, वंध्यापुत्र से सत्ता संबंध वा कारणम वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुम नहीं शक्यम, किसी के भी द्वारा प्रमाण से कल्पना नहीं किया जा सकती है। लग गया? खंडन कर दिया। अब आगे, ननु, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। वो थोड़ा फिर अपना मत दे रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्ष, ठीक है। अब पूर्व पक्षी इस बात को कहना चाह रहा है कि भाई, हम जो संबंध कार्य कारण भाव मान रहे हैं, है कि नहीं, वो असत और सत, इनमें कार्य कारण भाव नहीं मान रहे हैं, अपितु दोनों भी सत पदार्थों का ही कार्य कारण भाव मानते हैं, ऐसा वो बोलेगा। कौन? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? वैशेषिक, है कि नहीं? और सत्ता का संबंध भी अभाव का भाव के साथ नहीं, है कि नहीं? तो देखिए, पहले पंक्ति पढ़ ले, ननु न एव वैशेषिकैः अभाव से संबंध कल्प्यते, पूर्ण विराम, द्यनुकादीनां ही द्रव्याणां स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध सताम एव उच्यते इति। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। थोड़ा अन्वय करके पढ़ते हैं। ननु वैशेषिकैः अभावस्य संबंधः न एव कल्प्यते। ठीक, देखिए भाई, लग गया? आगे, कल्प्यते ही सताम एव, सताम एव द्यनुकादीनां द्रव्याणां, द्यनुकादीनां द्रव्याणां स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध उच्यते इति। ठीक, देखिए भाई, कोई व्यक्ति वैशेषिक की बाजू लेने वाला कह रहा है, ऊपर तो खंडन कर दिया कि कैसा संबंध बनेगा असत का सत के साथ। अब उसके ऊपर वो कहता है कि वैशेषिक लोग असत का सत के साथ संबंध नहीं मानते, अपितु सत का ही सत के साथ क्या मानते हैं? संबंध मानते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। देखिए, ननु वैशेषिकैः, वैशेषिकों के द्वारा अभावस्य संबंधः न एव कल्पते, अभाव का किसी भाव के साथ संबंध की कल्पना वैशेषिक के द्वारा नहीं की जाती है। फिर कैसी की जाती है? ही, फिर कैसी? ये तो ही सताम एव द्यनुकादीनां द्रव्याणां, सत ऐसे जो द्यनुकादि द्रव्य, उनका ही स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध, उनका ही अपने कारण के साथ, द्यनुकादिक के साथ
समवायात्मक संबंध वो लोग बोलते हैं। कौन? वैशेषिक लोग। क्या कहते हैं कि सत ऐसे जो द्योनुकादि द्रव्य उनका ही अपना कारण जो परमाणु, तो परमाणु भी सत हुआ, द्योनु भी सत हुआ, तो दोनों सत पदार्थों का ही समवाय रूप संबंध उन्होंने माना है, न कि असत का सत के साथ संबंध माना है। कौन बोल रहा है? वैशेषिक वाले बोल रहे हैं। ठीक है ना जी। क्योंकि ऊपर क्या कहा था सिद्धांतियों ने कि तुम तो उत्पन्न होने के पहले द्योनुकादि द्रव्यों को असत मानते हो, फिर असत का सत परमाणु के साथ संबंध कैसा बनेगा, ये क्या किया था प्रश्न। उसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, वैशेषिक लोग असत का सत के साथ संबंध नहीं मानते हैं, अपितु सत ऐसा जो द्रव्य द्योनुकादि द्रव्य उनका सत ऐसा द्रव्य जो परमाणु रूप द्रव्य, उन दोनों का ही संबंध मानते हैं। दोनों सत हुए, दोनों भी परमाणु भी, तो सत का संबंध मानते हैं, असत का कहा मानते हैं। ठीक ऐसा बोल रहे कौन? वैशेषिक। घट और मिट्टी या कपाल दोनों सत है, उनका समवाय संबंध माना है। पट और तंतु दोनों सत है, उनका समवाय संबंध माना है। और ऐसा यदि वैशेषिकों का सिद्धांत है तो तुम कैसे ऊपर कर रहे हो सिद्धांती, कैसे बता रहे हैं क्या असत का सत के साथ संबंध कैसा करके, ऐसा क्यों पूछ रहे हमको? हमने वो माना ही नहीं है, तो हम तो क्या मानते हैं? सत का सत के साथ ही संबंध माना है, ऐसा बोल रहा है कौन? वैशेषिक। देखिए आइए अब उसका खंडन कर रहे पुनः। न मिला तो उसके ऊपर लिखिए खंडनाम, उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए भाई सिद्धांति कह रहे अब न, क्यों? संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात् न ही वैशेषिकैः कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात् प्राग घटादीनाम अस्तित्वम इष्यते। ठीक है जी। देखिए भाई न, क्यों? संबंधात प्राग सत्व अनभ्युपगमात्। क्या कह दिया सिद्धांति? कह रहे कि ऐसा नहीं कह सकते वैशेषिक लोग। कैसा नहीं कह सकते? दो सत पदार्थ का ही संबंध हम मानते हैं, ये बात तुम कह नहीं सकते हो। कौन कह रहे? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्ष को। क्योंकि उसने ऊपर क्या कहा था कि दो सत पदार्थ है, घट और मिट्टी, दोनों का और परमाणु दोनों का संबंध माना है, सत सत का संबंध माना है। तो सिद्धांति कह रहे तुम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो संबंधात प्राक, तो संबंध के पहले, दोनों का संबंध होने के पहले, किसका किसके साथ? जैसे द्योनुक और परमाणु, उनका समवाय माना है कि नहीं? तो समवाय रूप उन दोनों का संबंध होने के पहले यदि आपने द्योनुक की सत्ता मानी होती, संबंध होने के पहले सत्ता मानी होती, तब तुम कह सकते हैं क्या द्योनुक भी सत है, परमाणु भी सत है और दोनों सत का संबंध हो रहा है, ये मान सकते हैं। किंतु संबंध होने के पहले तुमने द्योनुक की सत्ता ही नहीं मानी है, अपितु द्योनुक को क्या माना है? असत माना है। और जब द्योनुक असत है और परमाणु सत है, तो असत का सत के साथ संबंध तुम मान रहे हो, और असत का सत के साथ संबंध कैसा बनेगा? बन नहीं सकता। हो गया ना? देखिए न संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमा, संबंध के पहले सत्व का तुमने स्वीकार किया ही नहीं है। ठीक, इसीलिए तुम नहीं कह सकते कि दोनों सत का ही संबंध होता है करके। ठीक, लिखते इसके ऊपर एक वस्तु। देखिए भाई, परमाणु सत्ता संबंधात प्राग, परमाणु सत्ता संबंधात प्राग, परमाणु सत्ता संबंधात प्राग द्योनुकादि द्रव्यस्य सत्वानभ्युपगमात्, सत्व अनभ्युपगमात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तथा ही, और स्पष्टीकरण करेंगे उसका। तथा ही उत्पत्ते प्राग घटादि कार्यस्य
उत्पत्तेः प्राक् घटादिकार्यस्य असत्ववादिनः हि वैशेषिकाः। असत्ववादिनः हि वैशेषिकाः। कुलालादि व्यापारात् प्राक् कुलालादि व्यापारात् प्राक् घटादि कार्यम असत्। घटादि कार्यम असत् इति अभ्युपगच्छन्ति। इति अभ्युपगच्छन्ति। पूर्णविराम। कुलालादि कारक व्यापारम अपेक्षा कुलालादि कारक व्यापारम अपेक्षा ही परमाणु सत्ता संबंध घटस्य। परमाणु सत्ता संबंध घटस्य। पूर्णविराम। तस्मात् द्यनुकादीनां सताम एव स्वकारणेन समवाय संबंधः स्वकारणेन समवाय संबंध इति वक्तुं न शक्यते। इति वक्तुं न शक्यते। पूर्णविराम। अयम भावः। आगे अयम भावः किम उत्पन्नस्य सतः एव द्रव्यस्य किम उत्पन्नस्य सतः एव द्रव्यस्य स्वकारणेन सत्तया च सह समवाय संबंध इति ब्रूषे। समवाय संबंध इति ब्रूषे। अर्धविराम। उत अनुत्पन्नस्य असतः उत अनुत्पन्नस्य असतः प्रश्नचिह्न। नाद्यः कारण सत्ता समवेतम सत्। कारण सत्ता समवेतम सत् एव कार्यम जायते। सतएव कार्यम जायते इति कार्यजन्मानन्तरं कार्यकारण समवाय कल्पनस्य अयुक्तत्वात्। पूर्णविराम। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम इति ही त्वया लक्षितम। पूर्णविराम। न हि मृद असमवेतः सन् उत्पद्यमानः घटः दृष्टः। अर्धविराम। येन
उत्पत्त्यनंतरम घटस्य मृत समवायः स्यात्। मृत समवायः स्यात् पूर्णविराम। द्वितीये तो अभावस्य केनचित् संबंधः कल्पितः एव। केनचित् संबंधः कल्पितः एव इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ देखते हैं। परमाणु सत्ता संबंधात प्राक खंडन कर रहे सिद्धांती वैशेषिकों का। ठीक है ना। किस बात का खंडन हो रहा है कि असत का सत के साथ संबंध कैसा बनेगा, अर्थात नहीं बनता है, एक सिद्धांती का कहना हुआ, जबकि उन्होंने माना है वैशेषिकों ने। अब यदि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, सत का ही सत के साथ संबंध हमने माना है, सत द्वनुक का ही सत परमाणु के साथ संबंध माना है, तो वो बात, इस बात को वो सिद्ध नहीं कर सकते। कौन? वैशेषिक। तो उनको यही मानना पड़ेगा असत के साथ संबंध, और वो मानेंगे तो कैसा बनेगा बताओ, तो बता नहीं सकते। इस बात की चर्चा हो रही है। ठीक, देखिए परमाणु सत्ता संबंधात प्राक, जैसे द्वनुक लिया, द्वनुक का है कि नहीं, परमाणु की जो सत्ता उसके साथ संबंध होने के पहले द्वनुक कैसा है? असत है कि नहीं। परमाणु की जो सत्ता है उसके साथ जब तक संबंध नहीं होता है तब तक द्वनुक कैसा माना है उन्होंने? असत। ये बात तो सही है कि नहीं? देखिए परमाणु सत्ता संबंधात प्राक, संबंध होने के पहले द्वनुकादि द्रव्यस्य सत्व अनभ्युपगमात्, द्वनुकादि द्रव्य में उसने सत्व माना नहीं है, सत्व अनभ्युपगमात् इत्यर्थ। हाँ, फिर सत्व कब आता है उसमें? द्वनुकादि द्रव्य में जब परमाणु के सत्ता के साथ संबंध बनता है कि नहीं। सत्ता संबंध बनेगा तब सत्व आएगा, है कि नहीं। तो सत्व आने के बाद संबंध, ये कह सकते कि फिर सत्व कब आ रहा है उसमें? द्वनुकादि में संबंध होने के बाद ही आ रहा है ना, संबंध होने के पहले नहीं आता है। यदि संबंध परमाणु के सत्ता के साथ संबंध होने के पहले यदि सत्व आता मानते, किसमें? द्वनुक में, तब तो उनका कहना ठीक था कि दोनों सत्काम संबंध मान रहे हैं, है कि नहीं। किंतु उन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया है कि परमाणु की जो सत्ता है उसके साथ जब द्वनुक का संबंध आएगा तभी उसमें क्या आता है? सत्व। संबंध आने के पहले उसमें क्या है? असत्व। तो संबंध आने के बाद ही सत्व आ रहा है ना। इसका मतलब संबंध आने के पहले यदि उसमें सत्व है नहीं, असत है, तो असत का संबंध तुमने मान लिया, और असत के साथ संबंध सत का कैसा बनेगा बताओ? बन नहीं सकता। अच्छा, दोनों सत का संबंध मान नहीं सकते क्योंकि सत्व कब आ रहा है उसमें? संबंध होने के बाद। लगे पंक्ति देखिए, परमाणु सत्ता संबंधात प्राक द्वनुकादि द्रव्य से सत्व अनभ्युपगमात् इत्यर्थ। इसी को आप स्पष्ट कर रहे, देखिए तथा ही करके। उत्पत्ति प्राक घटादि कार्य से असत्ववादी न ही वैशेषिकाः, उत्पन्न होने के पहले घटादि कार्य को कैसा मानते हैं वो लोग? असत मानते हैं, है कि नहीं। घटादि कार्य द्वनुकादि कार्य, तो उत्पत्ति प्राक घटादि कार्य से असत्ववादी न ही वैशेषिकाः, वैशेषिक लोग। फिर वो क्या करते हैं? कुलालादि व्यापारात प्राक घटादि कार्य असत, कुलालादि का व्यापार होने के पहले घटादि कार्यों को उन लोगों ने कैसा माना है? असत। घटादि कार्यम असत इति अभ्युपगच्छन्ति, ऐसा ही वो मानते हैं। फिर आगे कुलालादि कारक व्यापारम अपेक्षा, कुलालादि का जो कारक है करने वाले, उनका जो व्यापार, उन व्यापार की अपेक्षा करके, उन व्यापार के निमित्त से क्या होता है? उसमें सत्व आता है कार्य में, द्वनुकादि में। तो वही लिखा है कुलालादि कारक व्यापारम अपेक्षा ही परमाणु सत्ता संबंध घटस्य, है कि नहीं। परमाणु के सत्ता के साथ संबंध हो जाता है कि नहीं, द्वनुक का चाहे घट का, किसी भी कार्य का कारण के साथ संबंध बन जाता है। कब? कुलालादि व्यापार होगा तब। कुलालादि कारक व्यापारम अपेक्षा ही परमाणु सत्ता संबंध घटस्य। ठीक, तस्मात्
द्यनुकादीनां सतामेव स्वकारणेन समवाय संबंध इति वक्तुम न शक्यते। इसीलिए वैशेषिक लोग इस बात को नहीं कह सकते। किस बात को? कि द्यनुकादीनां सताम, द्यनुकादि जो सत पदार्थ कार्य है वो सत है, उसका सत के साथ संबंध, दोनों सत का ही संबंध परस्पर हो रहा है, इस बात को वो कह नहीं सकते। वो है लिखा ना, तस्मात् द्यनुकादीनां सतामेव स्वकारणेन समवाय संबंध इति वक्तुम न शक्यते। ठीक है, लग गए पंक्ति। और उसको थोड़ा सा विकल्प करके पूछ रहे हैं अयम भाव। उनको पूछेंगे वैशेषिकों को, क्या? किम उत्पन्नस्य सत एव द्रव्यस्य स्वकारणेन सत्तया, स्वकारणेन सत्तया च सह समवाय संबंध इति ब्रूषे। दो विकल्प किया, उसमें पहला विकल्प क्या? किम उत्पन्नस्य सत। देखो भाई, ये वैशेषिक लोग, तुम लोग परमाणु के साथ संबंध मान रहे हैं। किसका? द्वनुक का। तो उत्पन्न हुए द्वनुक का संबंध परमाणु के साथ मान रहे हो, या उत्पन्न न हुए द्वनुक का संबंध परमाणु के साथ मान रहे हो? ये दो विकल्प। ठीक, देखिए, किंच किम उत्पन्न से सत एव द्रव्य से, उत्पन्न हुआ ऐसा जो सद्रव्य द्वनुक आदि उसका, स्व कारणेन, उनका उसका द्वनुक का कारण परमाणु और कारण की सत्ता, सत्ता के साथ कारण के साथ, स्व कारणेन सत्तया च समवाय संबंध इति ब्रूषे। पहला विकल्प। तो पहले विकल्प में क्या बात आई? उत्पन्न हुए द्रव्य का संबंध मानते हो क्या? ये पहला विकल्प होगा। ठीक, दूसरा देखिए, उत अथवा अनुत्पन्न से असतः। अनुत्पन्न से मतलब जो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा, जो कौन? असत। कौन? द्वनुक आदि उत्पन्न नहीं हुआ है, असत है, उसका संबंध मानते हो परमाणु के साथ, कारण के साथ। मतलब उत्पन्न हुए का संबंध मानते हो या अनुत्पन्न का संबंध मानते हो? ऐसा दो विकल्प किया है कि नहीं? नाद्य, यदि वो कहेंगे कि उत्पन्न हुए का संबंध मानते, तो ये नहीं कह सकते वो लोग, वैशेषिक लोग। क्यों? देखिए, नाद्य क्यों नहीं कह सकते? कारण सत्ता संवेतम सतैव कार्यम जायते। कारण के साथ संबंध होने पर ही कार्य जाता, उत्पन्न होता है ना। तो पहले उत्पन्न हुआ है, फिर उत्पन्न का संबंध मानते, ये इस बात को कह नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं मान सकते वो। कौन? वैशेषिक लोग। क्योंकि उसमें सत्व कब आ रहा है? कारण के साथ संबंध होने के बाद। फिर उत्पन्न हुआ का संबंध, ये बात को कह नहीं सकते। वही नाद्य कारण सत्ता संवेतम सत एव कार्यम जायते इति कार्य जन्मानंतरम, कार्य उत्पन्न होने के बाद कार्य कारण समवाय कल्पनस्य अयुक्तत्वात्, कार्य कारण का समवाय संबंध की कल्पना अयुक्त है कि नहीं? क्यों? आपने लिखा है, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम इति त्वया लक्षितम। सिद्धांती बोल रहे उसको कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वही उसका समवायी कारण होता है, ऐसा तुमने ही कहा है। तो ये बात कैसा कहेंगे तुम? क्या कि कई द्रव्य उत्पन्न होता है फिर उसका संबंध होता है? ये तो कह नहीं सकते। वही लिखा आगे, नहीं मृद असंवेत सन उत्पद्यमान घट दृष्ट। उसी को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं कि मृद असमवेत घट, मिट्टी में समवाय संबंध से रहित असमवेत ऐसा होता हुआ उत्पद्यमान घट न दृष्ट, मतलब मिट्टी में जिसका समवाय संबंध नहीं है ऐसा घट और कहीं उत्पन्न हुआ, ऐसा तो कहीं पर देखा नहीं गया है। नहीं मृत असंवेत सन उत्पद्यमान घट दृष्ट न दृष्ट, कि ये न जिससे कि उत्पत्त्यनंतरम घटस्य मृत समवायस्य। यदि मिट्टी में असंवेत घट भी कहीं होता, मिट्टी में समय संबंध है नहीं उसका, कहीं तो उत्पन्न हुआ है, तब तो वो कह सकते थे क्या कि उत्पत्ति के बाद दोनों का क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। ये न जिससे कि उत्पत्ति के बाद घट का मिट्टी के साथ समवाय बन जाए। इसका मतलब पहला विकल्प वो मान नहीं सकते वैशेषिक लोग। पहला विकल्प कौन सा? उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न हुए द्रव्य का कारण के साथ संबंध होता है, ये मान नहीं सकते। फिर बोलेंगे ठीक है पहला विकल्प नहीं तो दूसरा मानेंगे। दूसरा क्या? अनुत्पन्न का ही संबंध मानते हम लोग। फिर क्या हुआ? वही बात आया, असत का सत के साथ संबंध कैसा? क्योंकि अनुत्पन्न मतलब क्या है? असत है।
और असत का सत के साथ संबंध कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो खंडन हो गया। फिर देखिए, द्वितीय यदि मानने का प्रयास करेंगे तो अभाव से केनचित संबंध कल्पित है, तब तो अभाव का किसी के साथ संबंध तो मान ही लिया, जो कि हो नहीं सकता है, तो खंडन होगा फिर उनका। ठीक है ना? देखिए भाई, भाष्य में न खंडन क्या आगे, न संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात, लग गया ना पंक्ति। ये तो संग्रह वाक्य हुआ, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। न ही वैशेषिकैः कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात् प्राक घटादीनाम अस्तित्वम इष्यते। ठीक है, देखिए अन्वय करके पढ़ेंगे। ही वैशेषिकैः कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात् प्राक घटादीनाम अस्तित्वम न इष्यते। लग गया जी? देखिए भाई, वैशेषिक लोगों के द्वारा ये माना नहीं गया है। कौन सा बात? कुलाल दंड चक्र इन सबका व्यापार होने के पहले घटादिकों का अस्तित्व है, ऐसा वो लोग मानते। यदि ऐसे वो मानते, क्या कुलाल दंड चक्र इनका व्यापार होने के पहले भी, व्यापार के बिना भी क्या घटादिक का अस्तित्व है, ऐसा मानते, तब वो ऊपर की बात कह सकते थे। क्या? तो घट उत्पन्न हुआ मान लिया, का व्यापार कारण व्यापार के बिना भी फिर वो घट सत हुआ, फिर उसका कारण जो कपाल या मिट्टी वो भी सत है, फिर दोनों सत का संबंध बन रहा है, ये कह सकते थे वो। किंतु कुलाल आदि का व्यापार होने के पहले उन्होंने घट का अस्तित्व माना ही नहीं है, इसलिए दो सतों का संबंध वैशेषिक मानते हैं, ये बात नहीं कह सकते। ठीक है ना? चलिए आगे। न च मृद एव घटाद्याकार प्राप्ति इच्छन्ति। अच्छा, कदाचित समझ लीजिए, वैशेषिक लोग ये मान लेते। कौन सी बात? ध्यान दीजिए। क्या? कि कुलाल आदि व्यापार के पहले तो घट का अस्तित्व मानते नहीं, इसलिए दो सतों का संबंध मान नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए। कदाचित वो वैशेषिक लोग इस बात को मान लेते, क्या? कि भाई देखो, मिट्टी है ना, तो उसमें घट पहले से है, किंतु उसका ही आकार विशेष क्या बन गया? घट। मतलब घट की सत्ता इस रूप से पहले मान लेते तो भी उनका काम बन जाता। क्या काम बन जाता? कि दो सतों का संबंध होता है, ये उनका कहना सिद्ध हो जाता। कब? मिट्टी ही घट के आकार में परिणत होती है, ऐसा यदि मानते तो, अर्थात मिट्टी में पहले से घट विद्यमान है ऐसा मानते तो। किंतु ऐसा तो वो मानते नहीं है, वो तो कहते उत्पन्न होने के पहले कार्य अत्यंत क्या होता है? असत। सांख्यवाद जैसे कारण ने कार्य की सत्ता मानते, ऐसा वो लोग मानते नहीं है, अत्यंत असत मानते हैं, है कि नहीं? इसलिए भी दो सतों का संबंध बनता है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। कौन? वही लिखा है। न च मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति। इसको कैसा पढ़ेंगे? न को बाद में पढ़ेंगे। च मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम न इच्छन्ति। मिट्टी ही घट के आकार को प्राप्त होती है, इस बात को भी नहीं चाहते। न इच्छन्ति, इच्छन्ति के ऊपर लिखिए वैशेषिकाः इति शेषः, कर्ता वैशेषिक है। वैशेषिका इति शेषः पूर्णविराम। तथा अभ्युपगमे असत कार्यवाद भंग प्रसंगात, असत कार्यवाद भंग प्रसंगात इति भावः। पूर्णविराम। सत्कार्यवाद ही सह,
सत्कार्यवाद ही सह। ठीक, देखिए भाई, तो वैशेषिक लोग इस बात को भी नहीं मानते हैं क्या कि मृद एव घटाद्याकार प्राप्ति, मिट्टी ही घटादि आकार को प्राप्त होती है, इस प्राप्ति को न इच्छन्ति कौन? वैशेषिका। क्यों? यदि वैसा वो मानेंगे, अभ्युपगमे मिट्टी घट के रूप में परिणत हो जाती है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? असत कार्यवाद भंग प्रसंग, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? असत कार्यवाद। असत कार्यवाद है, उसका समाप्त हो जाएगा। क्यों? ऐसा मानना मतलब सत्कार्यवाद है। कैसा मानना? मिट्टी ही घट के रूप में परिणत हो जाती है, इस बात को मानना मतलब क्या हुआ? सत्कार्यवाद हुआ। यदि ऐसा मानेंगे तो सत्कार्यवाद सिद्ध हुआ उनका, असत्कार्यवाद खंडित हो जाएगा। इसलिए उस बात को मान नहीं सकते। यदि मान सकते थे तब तो कह पाते थे क्या दोन सत पदार्थों का ही संबंध होता है, किंतु वैसा भी नहीं मानते हैं। ठीक, चलिए, तो दो बात नहीं मान रहे हो क्या? कारण व्यापार के पहले कार्य की सत्ता नहीं मान रहे हैं, एक बात। यदि सत्ता कारण व्यापार के पहले भी कार्य की सत्ता मानते तब वो उस बात को कह सकते थे क्या दो सतों का संबंध होता है, किंतु ये भी नहीं मानते वो। ठीक, अच्छा, कार्य कारण रूप में पहले से विद्यमान रहता है, कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है, इस प्रकार से भी नहीं मानते हैं। यदि इस प्रकार से मानते तो भी उनका वो कहना ठीक हो जाता, कौन सा? कि दो सत पदार्थों का संबंध होता है, किंतु इस बात को भी नहीं मानते। इसका मतलब कुल मिलाकर दो सत पदार्थों का संबंध होता है, इस बात को वैशेषिक कह नहीं सकता। अर्थात परिशेष न्याय से उनको कहना पड़ेगा क्या? असत का सत के साथ संबंध होता है। फिर असत का यदि सत के साथ संबंध होता है तो कैसा हो सकता है? और यदि होता है तो वंद्य पुत्र का किसी के साथ संबंध दिखाओ, किस सत्ता के साथ संबंध है और किस कारण के साथ संबंध है, दिखा नहीं सकते। इसलिए क्योंकि वंद्य पुत्र जैसा असत है, वैसे ही तुम घटादि कार्यों को उत्पत्ति के पहले क्या मानते हो? असत मानते हो। अर्थात असत का सत के साथ संबंध हो नहीं सकता, जो कि माना है किसने? वैशेषिकों ने। ठीक है जी, चलिए आगे। ततः च पर असत एव संबंध, असत है ना, असत है। ततः च असत, तह लेना, ततः च असत एव संबंध परिशेषात् इष्टः भवति। ठीक है जी, चलिए भाई, ततः, ततः का अर्थ लिखिए। ततः संबंधात् प्राक्, संबंधात् प्राक् कार्यस्य सत्तायाः अनभ्युपगमात्, संबंधात् प्राक् कार्यस्य सत्तायाः अनभ्युपगमात् इत्यर्थः। हो गया? चलिए, ततश्च, ततश्च मतलब संबंध के पहले कार्य की सत्ता का स्वीकार न करने से, अनभ्युपगमात् स्वीकार न करने से, है कि नहीं? संबंध के पहले यदि कार्य की सत्ता स्वीकार करते तब तो दो सत्तों का संबंध हो जाता, किंतु कार्य की सत्ता वो मानते नहीं है संबंध होने के पहले। तो संबंधात् प्राक् कार्य से सत्ता या अनभ्युपगमात् ततश्च असदेव संबंध, इसका मतलब असत का ही संबंध मानना पड़ेगा। परिशेषात् इष्ट भवति, असत का ही संबंध उनको इष्ट है। क्यों? परिशेषात्, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई पर्याय ही नहीं है। तो परिशेषात्, परिशेषात् मतलब पर्यवसानात् इत्यर्थः। पर्यवसानात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। सत्कार्यवाद अनभ्युपगमात् इति वा। सत्कार्यवाद अनभ्युपगमात् इति वा। ठीक, देखिए भाई, परिशेषा पारिशेषात्
मतलब पर्यवसानात, इसमें ही उनका पर्यवसान हो रहा है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने कारण का व्यापार के पहले किसी भी रूप से कार्य की सत्ता मानी नहीं है, और न तो सत्कार्यवाद माना है कि नहीं? इसलिए असत का ही संबंध उनको कहना पड़ता है, मानना पड़ेगा, इष्ट होगा उनके लिए। ठीक है जी, वही लिखा है ततश्च असदेव संबंध पारिशेषात इष्ट भवति। ठीक, अब उस पर पुनः पूर्व पक्षी आ रहा है। ठीक है, फिर उसका मत और उसका खंडन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम